ये छोटी सी गाय पूरे दिन खेत में गड्ढा खोदती है और एक मौसमी का पौधा लगाती है और रोज उसे पानी पिलाती है। धीरे धीरे पौधा बड़ा होने लगता है तो उस पर मौसमी के फल लगने लगते हैं। लेकिन कुछ दिन बाद मौसमी के फलों में कीड़े लग जाते हैं, इसलिए गाय एक स्प्रे लेकर आती है और पेड़ पर छिड़क देती है, जिससे कुछ दिन बाद पेड़ बिल्कुल ठीक हो जाता है। लेकिन गाय फिर भी रो रही थी क्योंकि आपने लाइक नहीं किया। ये भोली गाय नदी के किनारे पानी पी रही होती है। तभी वहां एक मगरमच्छ आता है और गाय को पकड़ लेता है। गाय किसी तरह अपनी जान बचाकर गांव की तरफ भागती है। गाय जख्मी हो चुकी थी। गांव में एक डॉक्टर गाय को देखता है और उसका इलाज करता है। कुछ दिन बाद गाय बिल्कुल ठीक हो जाती है, मगर वो फिर भी रोती है क्योंकि उसके इस वीडियो को किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। एक भोली बकरी जंगल में घास खा रही थी। तभी वहां एक शेर आ गया और उस पर हमला कर दिया। बकरी अपनी जान बचाकर भागी और एक आर्मी कैंप में पहुंच गई। वह बहुत घायल हो चुकी थी। वहां एक जवान ने उसे देखा और उसका इलाज किया। कुछ दिनों बाद बकरी ठीक हो गई, लेकिन फिर बकरी और जवान दोनों रोने लगे क्योंकि उनके वीडियो को किसी ने लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया। यह कबूतर ट्रेन की पटरी पर नारियल का पौधा लगाता है। गर्मी के कारण इसमें आग लग जाती है, इसलिए कबूतर पानी डालकर आग को बुझा देता है। धीरे धीरे जब पेड़ बड़ा होता है तो उस पर बहुत सारे नारियल के फल लगने लगते हैं। एक दिन जब कबूतर नारियल का पानी पी रहा होता है तो वहां से एक ट्रेन आ जाती है और नारियल के पेड़ को उड़ा देती है। कुछ दिन बाद उस टूटे पेड़ से एक छोटा नारियल का पौधा निकलता है, मगर फिर भी कबूतर रो रहा था क्योंकि आपने उसे लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। सफलता की सीढ़ी। एक गांव में राहुल नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन हर बार असफल होने पर निराश हो जाता। एक दिन उसके गुरुजी ने उसे बुलाया और एक बड़ा सा पत्थर दिखाते हुए कहा, इस पत्थर को तोड़कर दिखाओ। राहुल ने हथौड़ा उठाया और जोर से वार किया, लेकिन पत्थर पर खरोंच भी नहीं आई। वह बार बार प्रयास करता रहा, लेकिन पत्थर नहीं टूटा। निराश होकर बोला, गुरुजी, मैं इसे नहीं तोड़ पा रहा। गुरुजी मुस्कुराए और कहा, तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं गई। देखो, तुमने जितने भी वार किए, हर बार पत्थर कमजोर हुआ है। हो सकता है अगली बार यह टूट जाए। राहुल ने फिर एक वार किया और इस बार पत्थर 2 टुकड़ों में बंट गया। गुरुजी बोले, सफलता एक ही बार में नहीं मिलती। हर असफलता तुम्हें सफलता के एक कदम और करीब ले जाती है। राहुल ने यह सीख ली और कभी हार नहीं मानी। आखिरकार वह अपने लक्ष्य तक पहुंच गया। सीख। मेहनत और धैर्य से हर मुश्किल आसान हो जाती है। ये गाय दिन भर काम करती है और एक गड्ढा खोदकर उसमें एक अनार का पौधा लगाती है और रोज उसमें पानी देती है। धीरे धीरे पौधा बड़ा होने लगता है और उस पर अनार के फल लगने लगते हैं। लेकिन एक दिन एक हरामी भालू वहाँ आता है और पेड़ से सारे अनार तोड़कर पेड़ को काट देता है। गाय जब भालू को रोकती है तो भालू गाय को भी पटक देता है, इसीलिए गाय रोते हुए पुलिस को फोन करती है। थोड़ी देर बाद जब पुलिस आती है तो गाय उन्हें सारी बात बताती है, जिसके बाद पुलिस गाय की बात मान लेते हैं और भालू को जेल में डाल देते हैं। लेकिन गाय फिर भी रो रही थी क्योंकि आपने अभी तक लाइक नहीं। एक बार की बात है, एक जंगल में कई मेंढक रहते थे। एक दिन सभी मेंढकों ने एक ऊंचे टावर पर चढ़ने की प्रतियोगिता रखी। नियम था कि जो मेंढक सबसे पहले टावर के शीर्ष पर पहुंचेगा, वह विजेता होगा। प्रतियोगिता शुरू हुई और सभी मेंढक उछलकूद करने लगे। टावर बहुत ऊंचा था, इसलिए कुछ ही देर में कई मेंढक थक गए और हार मानकर नीचे उतर आए। दर्शक भी चिल्लाने लगे, यह बहुत मुश्किल है, तुम नहीं कर पाओगे। धीरे धीरे और भी मेंढकों ने हार मान ली, लेकिन एक छोटा सा मेंढक लगातार ऊपर चढ़ता रहा। वह गिरता, फिर उठता और फिर कोशिश करता। आखिरकार वह अकेला ही टावर के शीर्ष पर पहुंच गया। सभी हैरान रह गए और उससे पूछा, तुमने यह कैसे कर दिखाया? तब पता चला कि वह मेंढक बहरा था और उसने दर्शकों की नकारात्मक बातें सुनी ही नहीं। वह बस अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करता रहा। शिक्षा।
जीवन में नकारात्मक लोगों की बातों को अनसुना कर दो, अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाओ और कभी हार मत मानो। बुद्धिमानी की जीत। एक बार विजयनगर साम्राज्य में एक विद्वान पंडित आया जो अपनी चतुराई के लिए मशहूर था। उसने राजा कृष्णदेव राय के दरबार में चुनौती रखी, मैं ऐसे 3 प्रश्न पूछूंगा जिनका उत्तर कोई नहीं दे सकता। अगर कोई हल निकाल ले तो मैं उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा, लेकिन अगर नहीं तो राज्य मुझे इनाम देगा। राजा ने सभी विद्वानों को बुलाया, लेकिन कोई भी पंडित के पेचीदा सवालों का जवाब न दे सका। तभी तेनाली रामा आगे बढ़े और बोले, मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा, लेकिन एक शर्त पर। मैं जवाब अपनी तरह से दूंगा। पंडित ने पहला सवाल पूछा, पृथ्वी का केंद्र कहाँ है? तेनाली ने एक लकड़ी जमीन पर गाड़ी और बोले, यही है केंद्र, अगर यकीन न हो तो नाप लो। दूसरा सवाल, आकाश में कितने तारे हैं? तेनाली ने एक मेढ़ का झुंड दिखाते हुए कहा, जितने बाल इस भेड़ के शरीर पर हैं। अंतिम सवाल, मौन का क्या अर्थ है? तेनाली मुस्कुराए, खुद चुप हो गए और हाथ जोड़कर बैठ गए। पंडित हार मान गया और बोला, तेनाली, तुम्हारी बुद्धिमानी अद्भुत है। ऐसा कहकर उसने 1000 शिक्षा। हर समस्या का हल अलग तरीके से सोचने में होता है। बुद्धिमानी चालाकी नहीं, सही समय पर सही जवाब देने में है। डरकर हार न माने, अपनी समझ पर भरोसा रखें। जहां बल काम न आए वहां बुद्धि काम करती है। एक घने जंगल में रंगीन मोर, मस्त गेंडा और चंचल कंगारू रहते थे। उन्होंने एक ऊंचे पेड़ पर सुंदर सा घोंसला बनाया था। एक दिन जंगल में तेज तूफान आया, जिससे उनका घोंसला हिल गया। लेकिन वो डरे नहीं। तीनों दोस्तों ने मिलकर घोंसला फिर से मजबूत बना दिया। इस घटना से उन्होंने सीखा कि दोस्ती और सहयोग से हर मुश्किल आसान हो जाती है। मगर वो तीनों फे भी रो रहे थे क्योंकि आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। ये छोटी सी कबूतरी ट्रेन की पटरी पर अपना घोंसला बनाती है और कुछ दिन बाद उसमें बहुत सारे अंडे देती हैं। धीरे धीरे जब अंडों से बच्चे बाहर निकलने लगते हैं तो कबूतरी उनके लिए खाना लेने जाती है। लेकिन जैसे ही कबूतरी घर से बाहर निकलती है तभी अचानक ट्रेन आ जाती है और घोंसले को उड़ा ले जाती है, जिससे कबूतरी का घोंसला पूरी तरह से टूट जाता है और ट्रेन भी पलट जाती है। कबूतरी जब वापस आती है तो अपने टूटे हुए घर को देखकर रोने लगती है क्योंकि आपने लाइक नहीं किया। ये छोटी सी गाय एक पुरानी रेल की पटरी पर आम का पौधा लगाती है और रोज उसे पानी देती है। धीरे धीरे पौधा बड़ा होने लगता है तो उस पर आम के फल लगने लगते हैं। लेकिन एक दिन उसी पटरी पर एक ट्रेन आ जाती है। गाय ट्रेन को रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन ट्रेन पेड़ को उड़ा देती है। लेकिन कुछ दिनों बाद वही पेड़ फिर से उगने लगता है और हरा भरा हो जाता है। पर फिर भी गाय रो रही थी क्योंकि आपने लाइक नहीं किया। एक जंगल के बीचों बीच एक रहस्यमय यूट्यूब चैनल था जिसका नाम था सिलाई कर सब्सक्राइब। उस चैनल पर एक भूतिया बंदर जिसका नाम बबलू मॉन्की था वीडियो डालता था। एक दिन उसने एक वीडियो बनाया, इस वीडियो को बिना लाइक सब्सक्राइब किए छोड़ोगे तो 3 दिन में गायब हो जाओगे। जंगल के सभी जानवरों ने इसे मजाक समझा और लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। शेर हंसा, मैं जंगल का राजा हूँ, मुझे कौन गायब करेगा। लोमड़ी बोली, यह सब झूठ है, ये बंदर बस व्यूज बढ़ाना चाहता है। हाथी ने सूंड हिलाई, मुझे तो यहां से हिलना भी नहीं है। लेकिन अगले 3 दिनों में शेर गायब हो गया। उसकी गर्जना सुनाई देनी बंद हो गई। हाँ, लोमड़ी अपनी गुफा से लापता हो गई। हाथी का सिर्फ खोखला खोल बचा था। सारे जानवर डर गए। तभी बुद्धिमान उल्लू ने कहा, इसका इलाज सिर्फ एक ही है, जाओ उस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करो, नहीं तो तुम्हारी भी यही हालत होगी। सभी जानवरों ने तुरंत लाइक बटन दबाया, सब्सक्राइब किया, घंटी आइकन भी दबाया और फिर अगले ही पल शेर, लोमड़ी और हाथी वापस आ गए। मोरल, अगर तुमने अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो सावधान, कहीं तुम भी गायब न हो जाओ।